इसकी पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत किस राज्य में बनी? तो ये जम्मू कश्मीर में। देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्ली जम्मू कश्मीर में बनी है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 73वां संशोधन पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में हुई थी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं तथा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पहले गिरीशचंद्र मुर्मू थे। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को बना, क्योंकि इससे पहले जम्मू कश्मीर राज्य था। जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल 359 मीटर चिनाब नदी पर स्थित है। अहेरबल महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। शालीमार बाग निषाद बाग जम्मू कश्मीर में स्थित है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बूलर भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। अभी हाल में ही डल झील पर जम्मू कश्मीर का पहला तैरता हुआ एटीएम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लगाया था। सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में स्थित है। हर गांव में सामुदायिक पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर झारखंड में। देश का पहला हर गांव में सामुदायिक पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला जामताड़ा झारखंड में स्थित है। जामताड़ा। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। झारखंड की राजधानी रांची है, जिसको झरनों का शहर या जलप्रपात का शहर कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, जिसका उद्गम झारखंड से होता है। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में स्थित है। झारखंड राज्य सन 2000 में बिहार से अलग हुआ था। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए पहली बार गरीबी सूचकांक में बिहार के बाद दूसरा स्थान झारखंड का है, जबकि तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर सुमन। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बने हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर बनाई गई थी। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ अमिताभ कांत हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग ने गरीबी सूचकांक जारी किया था, जिसमें सबसे गरीब राज्य बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा सबसे कम गरीब में केरल शीर्ष पर रहा था। निर्यात सूचकांक में गुजरात पहले स्थान पर रहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो ये बनारस में किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बीएचयू में किया। बनारस को घाटों का शहर भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक स्वच्छ गंगा बनारस में ही है। उत्तर प्रदेश में पहली बार क्रूज सेवा की शुरुआत बनारस में हुई थी। उस क्रूज का नाम अलकनंदा था।
बीएचयू की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय ने की थी। मदन मोहन मालवीय को महामना भी कहा जाता है। 2022 गणतंत्र दिवस में सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार उत्तर प्रदेश को दिया गया था। ज्ञान वापी मस्जिद बनारस में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की इकाई की स्थापना बनारस में की गई थी। भारत की पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये महाराष्ट्र में। भारत की पहली डिजिटल बस सेवा की शुरुआत मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से चर्च गेट तक किया गया। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं तथा राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। मुंबई 2050 तक 0% कार्बन उत्सर्जन वाला शहर बनेगा, जो कि दक्षिण एशिया का पहला शहर होगा। देश में सर्वाधिक भीड़भाड़ वाला शहर मुंबई घोषित किया गया। अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के लिए मुंबई को घोषित किया गया है और दूसरा हैदराबाद। दक्षिण की गंगा गोदावरी का उद्गम नासिक महाराष्ट्र से होता है। मुंबई को ही भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, जो कि सालचर द्वीप पर स्थित है तथा उल्लास नदी के मुहाने पर। जल टैक्सी शुरू करने वाला पहला राज्य भी महाराष्ट्र है। आरबीआई, सेबी, बीसीसीआई, एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अप्रैल 2022 ने यूनेस्को ने कितने नए ग्लोबल जियो पार्क बनाने की घोषणा की है? तो 8। आठ नए ग्लोबल जियो पार्क बनेंगे। विश्व में कुल 46 देशों में 117 जियो पार्क थे। अब इनकी संख्या 8 मिलाने के बाद 125 हो गई है। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क भोपाल मध्य प्रदेश लमेटा गांव में स्थित है। भारत में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 40 स्थल शामिल हैं, जिसमें 40वां धौलावीरा गुजरात का है। देश में रामसर साइट की कुल संख्या 49 है। देश में भूवैज्ञानिक स्थलों की संख्या 34 है।